अपने जीवन में हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे दूसरे व्यक्ति से आदर मिले, सम्मान मिले, परंतु उसे क्या मिलता है? इसका बिल्कुल उल्टा। हर व्यक्ति ये सोचता है कि ऐसा वो क्या करे जिसे लोग उसे सम्मान दे, और यहीं पर वह गलती कर जाता है, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है। चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, परंतु आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे लोग मेरा सम्मान करें, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। हां, परंतु आप एक चीज कर सकते हैं, वो ये है कि चाहे लोग आपको कुछ भी कहें, चाहे आपको लोग गालियां दें, चाहे लोग आपको भला बुरा कहें, परंतु आपके ऊपर उसका 1% भी असर ना हो, ऐसा आप कर सकते हैं। अब सवाल होगा कि कैसे कर पाएंगे? तो आइए बुद्ध के जीवन की इस घटना से समझते हैं। एक बार बुद्ध के कुछ भिक्षु एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जैसे ही बुद्ध के भिक्षु गांव में पहुंचते हैं, वैसे ही कुछ लोग उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं, उन्हें तरह तरह के ताने मारने लगते हैं। वो लोग कहते हैं, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये लोग, हट्टे कट्टे हैं, जवान हैं, फिर भी खुद कमाकर नहीं खाया जाता, कटोरा लेकर भिक्षा मांगने चले आते हैं। बुद्ध के भिक्षु बुद्ध की बात को याद रखते हैं कि गालियों का, अपशब्दों का कोई प्रत्युत्तर नहीं होता, इसीलिए वो चुप रहते हैं। लोग उन्हें और भला बुरा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे ये बुद्ध भी एक नंबर का डरपोक है, वो भी अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर भाग आया था। अरे ये ज्ञान की बात क्या करेंगे, ये तो लोगों को नपुंसक बना रहे हैं। बुद्ध के भिक्षु उन सभी लोगों की बात सुनकर चुप रहते हैं। वो लोग कहते हैं, सभी बुद्ध के भिक्षु हमारी बात ध्यान से सुनो, यहां पर तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भिक्षा नहीं दी जाएगी, तुम इसी समय यहां से चले जाओ। और बुद्ध के सभी भिक्षु गांव वालों की बात सुन वहां से चले जाते हैं और बुद्ध के पास जाकर हाथ जोड़कर बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, हम सभी आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं, कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? बुद्ध के भिक्षु कहते हैं, बुद्ध, क्या हम इस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर नहीं जा सकते? बुद्ध कहते हैं, अवश्य जा सकते हैं, परंतु ये तो बताओ कि यहां से जाने का कारण क्या है? बुद्ध के भिक्षु कहते हैं, यहां पर लोग हमारा अपमान करते हैं, हमें अपशब्द कहते हैं, जिसके कारण हमें बहुत बुरा लगता है बुद्ध। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि उस दूसरी जगह पर जहां तुम जाना चाहते हो, वहां पर यहां से भी ज्यादा भला बुरा कहने वाले लोग तुम्हें मिल गए तो तुम क्या करोगे? बुद्ध के सभी भिक्षु चुप हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस समस्या को देख तुम यहां से डरकर भागने का प्रयास कर रहे हो, वो समस्या तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। यदि तुम इस समस्या का सामना नहीं करोगे, तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनकी समझ से बाहर है, इसीलिए वो तुम्हारे विरुद्ध है। पहले वो तुम्हें गालियां देंगे, फिर वो हिंसक होंगे, लेकिन यदि तुम सही हो तो अंत में उन्हें तुम्हारी सच्चाई अवश्य दिखेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। बुद्ध के सभी भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगते हैं। बुद्ध कहते हैं, कोई भी नई बात लोग एकदम से स्वीकार नहीं करते, उसे स्वीकार करने में उन्हें समय लगता है। जो लोग अभी तुम्हें अपशब्द कह रहे हैं, यदि तुम अपने निर्णय पर अटल रहे और यदि तुम्हारा इरादा उन लोगों के लिए सही रहा, तो वही लोग तुम्हारे ऊपर फूल भी बरसाएंगे। परंतु तुम्हें इन दोनों से ही ऊपर उठना है, चाहे वो तुम्हें आदर दें, चाहे वो तुम्हें अपशब्द कहें, दोनों ही तुम्हारे लिए केवल शब्द होने चाहिए, चाहे वो तुम्हारी तारीफ करें या तुम्हें अपशब्द कहें।
तारीफ भी एक शब्द होनी चाहिए तुम्हारे लिए और बुराई भी केवल शब्द ही होनी चाहिए। जिसने प्रशंसा को त्यागा उसके लिए अब शब्द भी फिर कोई मायने नहीं रखते। लेकिन जिसे इज्जत प्यारी है उसे बेइज्जती की चोट सबसे ज्यादा चुभती है। वे सभी भिक्षु बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, हम आपकी बात समझ गए। हम अब वही करेंगे जो हमारा उद्देश्य है। जब भी आप कुछ नया या कुछ अलग करने का प्रयास करते हो, लोगों की कल्पना के बिल्कुल उल्टा काम करना शुरू करते हो, तब लोग आपके विरुद्ध होते हैं। परंतु आपका इरादा, आपका इंटेंशन अगर सही है और जब आप कामयाब होते हैं तो जो लोग आज आपको भला बुरा कह रहे हैं क्योंकि आप उनकी सोच से अलग कार्य कर रहे हो, वही लोग कल आपके लिए तारीफों के पुल बांधेंगे। परंतु ध्यान रहे, आपको इन दोनों बातों से ही ऊपर उठना है। तभी आप अपने इरादे में सफल हो सकेंगे, तभी आप कामयाब हो सकेंगे और तभी आप पर इस संसार की चोट का कोई असर नहीं होगा अगर आप इन दोनों बातों से ऊपर उठते हैं। अगर इस कहानी से आपको सीखने को मिला है तो कमेंट पे जरूर बताएं और आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।